नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 जनवरी को जो सीटेट का पेपर हुआ, उसमें कैसे क्वेश्चन आए, किस लेवल पे प्रश्न आए, वो भी हम बात करेंगे। क्या पेपर में थोड़ा चेंजेस हुआ है लेवल में या फिर सेम पैटर्न जैसा चल रहा था वैसा ही, सभी डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, जो बच्चे मेरे को बार बार यही कमेंट कर रहे थे हमारा जो पेपर कैंसिल हुआ है वो कब होगा, तो वो मैंने पहले भी कहा था। आपका जो 13 तारीख जो लास्ट है इसकी एग्ज़ाम, उसके बाद ही आपका है, मतलब आपको 8 या 9 तारीख को पता चल जाएगा, 8-9 तारीख तक कि आपका पेपर कब होगा। तो उसकी टेंशन मतलब आपको पहले से नोटिफाइड किया जाएगा, आपको पहले से बताया जाएगा। आपके नॉर्मल जो मैसेज आपने जो दे रखे थे नंबर, उस पर ही आपके मैसेज के द्वारा बताया जाएगा, या फिर आप जैसे भी ये न्यूज़ आएगी कि पेपर कब होगा तो उसका मैं वीडियो डाल दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। या फिर आप एक सबसे अच्छी बात है, आप एक ऑफिशियल न्यूज़ पे जाके देख लिया करो, या ट्विटर अकाउंट पे, या फिर इसकी ऑफिशियल साइट है जो citet.nic.in पे है, वहाँ पे भी जाके इसको वेरीफाई कर सकते हो कि आपके एग्ज़ाम कब है। नोटिस जारी होता है बाकायदा, तो उसकी टेंशन मत लो। चलो आज का पेपर डिस्कस करते हैं। 3 जनवरी का जो पेपर हुआ आज का, वो कैसा हुआ है। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न देखिए, कौन सा जानवर वह है जिसके दांत लगातार बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, वैसे चूहा जो प्रथम आता है उसके दांत रेगुलर बढ़ते हैं। ठीक है, वैसे ये प्रश्न का उत्तर ये है, लेकिन गिलहरी थी उस ऑप्शन के आधार पर, तो अपने को गिलहरी करना था। ठीक है, बाकी ध्यान आप दोनों रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वह समाज के और वातावरण से सीखता है। तो ये सिद्धांत क्या है? तो ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत, क्योंकि जो वाइगोत्स्की हैं वो सामाजिक पर और सांस्कृतिक पर, ठीक है, और भाषा पर, ठीक है, ये तीनों बातों पर बात करता है वाइगोत्स्की। तो ये ध्यान रखें, तीनों प्रकार से प्रश्न पूछ लिया गया है, तो आपको तीनों का ध्यान रखना है। आगे प्रश्न देखते हैं। एक बच्चा है जो प्लस माइनस या गुणा के दिक्कत आ रही है, मतलब ये करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कौन से विकार से ग्रस्तित है। देखिए, जो विकार से संबंधित, मैंने पहले भी बताया था कि विकार से संबंधित आपको हर पेपर में ये प्रश्न देखने को मिल रहा है, चाहे वो डिसलेक्सिया हो या फिर डिसग्राफिया हो या डिसकैल्कुलिया हो। ये 3-4 ही है जो ज़्यादा रिपीट कर रहा है, तो इसी को आपको ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से आपको विकार विशेष रूप से देख के जाने चाहिए। ठीक है, तो ये डिसकैल्कुलिया है, जिसमें प्लस माइनस या फिर इससे संबंधित कोई भी विकार आता है। तो तर्क का विशेषण, यहाँ पे हिंदी का प्रश्न है, तर्क का विशेषण पूछा है, वो है तार्किक। ठीक है, जो नॉर्मल पर्सन है उन पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। एक लड़के को खेलने के लिए गुड़िया दी जाती है। ठीक है, एक बच्चा है जिसको खेलने के लिए गुड़िया दी जा रही है, लड़का खेलने से मना कर देता है। और क्यों कर देता है? क्योंकि ये बोलता है कि लड़कियां तो गुड़िया से खेलती है, यानी जो गुड़ियों का प्रयोग करता है वो लड़कियां करती है, लड़के नहीं करते। तो इसमें क्या बात बताई गई है? तो लिंग रूढ़िवादिता, कि लिंग भेद के बारे में इसमें बताया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ये सारे प्रश्न वही हैं जो मेरे को बच्चों से द्वारा प्राप्त किए हैं। अगर आप भी, ठीक है, तो हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप जो भी बच्चा जो नया एग्ज़ाम दे के आए तो उसका जो क्वेश्चन है जो भी आपको याद हो वो वहाँ पे भेज सकता है, ताकि हम आगे जो बच्चे हैं उनको प्रिपेयर कर पाएँ, उनको प्रश्न जो लेवल आ रहा है वो हम बता पाएँ। हालांकि बहुत से बच्चों के प्रश्न आते हैं, उनके हम डिस्कस भी कर रहे हैं हम आपके सामने, लेकिन जो बच्चा आगे देगा परीक्षा, तो उसके अगर क्वेश्चन जो भी याद हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर वो भेज सकता है। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर ये काम करिए, ताकि हम आगे बच्चे को मोटिवेट कर पाएँ, उनको बता पाएँ कि पेपर का लेवल क्या है और कैसे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। बच्चे के लिए प्राथमिक घटक कौन सा है? ठीक है, तो प्राथमिक घटक माता पिता हो तो माता पिता करना, आपको परिवार हो तो परिवार। अगर इसमें द्वितीय जो दोनों प्रकार से पूछ रहा है, अगर द्वितीय पूछ रहे हैं तो आपको विद्यालय या फिर स्कूल पे जाना है। ठीक है, विद्यालय या फिर स्कूल, तो ये दोनों ध्यान रखें आप कि पहला जो घटक है, ठीक है, वो परिवार या माता पिता दोनों में से कोई भी आए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। क्योंकि इस बार जो प्रश्न आ रहे हैं आपको ध्यान रखना है, इस बार जो प्रश्न आ रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस पर आ रहे हैं, यानी आपको समझ पे आधारित प्रश्न आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछ रहा। ठीक है, ज़्यादातर इसमें इस बार जो एग्जाम हुआ है उसमें फैक्ट नहीं पूछ रहा, आपको ये पूछ रहा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज कितनी है, तो उस पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, यदि हम उपवास रखते हैं तो वो किससे संबंधित है? ठीक है, उपवास रचना, व्रत या फिर उपवास रखना किस बारे में दर्शाता है? तो शरीर की स्वच्छता के बारे में दर्शाता है, यानी उपवास करना एक शरीर की स्वच्छता की ओर इंगित करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झूम कृषि क्या है? ठीक है, झूम कृषि कहाँ पर होती है? ठीक है, ये वैसे सामान्य प्रश्न था जिसमें मिलान से संबंधित प्रश्न है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। ठीक है, ये प्रश्न देखिए, जूम खेती कहाँ पर होती है? तो ये विशेषता देखिए, अगर हमको
ऑप्शन में अगर मिजोरम वगैरह दिख जाए तो आपको मिजोरम, क्योंकि क्वेश्चन पहले पूछा गया था वो मिजोरम दे के पूछा गया, तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे करना है। अगर ये ऑप्शन में आपके उत्तर पूर्व दिया गया तो उत्तर पूर्व ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सी मधुमक्खी अंडे देती है? तो ठीक है, इसमें रानी मधुमक्खी है जो अंडे देती है। ठीक है, यही विस्तार करती है मधुमक्खी छत्ते का। अगर आप पढ़ें मधुमक्खी का जो पालन किया जाता है वो किस समय अधिक उपयोगी माना जाता है? तो अक्टूबर से दिसंबर के माह के बीच में इसका मधुमक्खी पालन करना ज़्यादा उचित माना जाता है। मलेरिया रोग का उपचार क्या है? तो कुनैन है। ठीक है, ऑप्शन में आपको ज़्यादातर कुनैन ही देखने को मिलेगा। ज़्यादा डिटेल से पूछता है तो आपको ये भी ध्यान रखें, ये कुनैन है जो सिनकोना के पेड़ की छाल है उससे बनती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिए, पश्मीना। ठीक है, ये पश्मीना शॉल के नाम से आपको देखिए एनसीईआरटी में ज़्यादा गिवन है कि पश्मीना शॉल किस प्रकार से बनाई जाती है, फिर कितने समय में बनती है। ठीक है, पश्मीना शॉल की जो क्वालिटी है वो क्या है, तो किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसमें पश्मीना नॉर्मल पूछा है तो पश्मीना एक बकरी की प्रजाति, इससे शॉल बनाए जाते हैं, स्वेटर बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार है। अगर इसमें बात करते हैं समय की तो ये 250 प्लस घंटे यानी 250 घंटों का इसमें समय लगता है। और इसकी बात है क्वालिटी की तो 6 इसमें जो इसमें नमी की या गर्मी होती है, जो इसमें जो परतें होती है वो इस प्रकार की होती है कि इसमें जो बाकी जो नॉर्मल स्वेटर है उससे 6 गुना इसमें गर्मी होती है। ठीक है, उसमें देखिए कीट बख्शी पौधा, देखिए मैंने पहले भी बताया, इसको गटपर्णी पौधा भी कह दिया जाता है, इसको नेफेंथिस भी कह दिया जाता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। ये कीट बख्शी पौधा ये होता है, इसका मतलब इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कमी होती है, इसलिए ये कीटों का भक्षण करता है, चाहे वो मेंढक हो, जल में रहने वाला ये पौधा है जो कि जल के अंतर्गत रहता है। ये घड़े के आकार का होता है, किसी भी प्रकार से आपको प्रश्न दे सकता है। ठीक है, ये घड़े के प्रकार का होता है जो अपना एक ढक्कन ऊपर रखता है। तो जब भी इसमें जो कीट है एक स्मेल छोड़ता है, स्मेल से सूंघ के जब कीट है जैसे चूहा हो गया फिर या फिर छोटे मोटे कीड़े हो गए, ठीक है, किसी भी प्रकार के मेंढक वगैरह, तो ये स्मेल से अंदर आ जाते हैं। और ये जब अंदर चले जाते हैं तो ये इसको ढक्कन को बंद कर लेता है। ठीक है, जब ये ढक्कन बंद कर लेता है तो इसमें ये होता है कि ये अंदर ही रह जाते हैं और इसी से नाइट्रोजन, ये मर जाते हैं तब इसी से नाइट्रोजन की पूर्ति करता है ये पौधा। आगे बढ़ते हैं, बाकी बताने को डिटेल्स बहुत है लेकिन आपको यही ध्यान रखना है जो कि रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, विजाति का विलोम शब्द पूछ रहा है, सजाति। कुछ शब्द कैसा है, यानी कुछ जो शब्द है वो कैसा है, तो वो सर्वनामिक शब्द है। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़ी डिटेल से बात करें तो ये अनिश्चित है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मलेरिया की दवा बनाने के लिए वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो कौन सा मनोवैज्ञानिक था? वो रोनाल्ड रोस था। ठीक है, सॉरी, वैज्ञानिक था रोनाल्ड रोस, उसको ये पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। उसके बाद देखिए, विकसित में कौन सा प्रसिद्ध है? ठीक है, तो विकसित में प्रत्यय पूछा गया है, तो प्रत्यय कौन सा है? तो विकसित में विकास और इत करके विकसित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बच्चों को भाषा का ज्ञान सबसे पहले कहाँ से होता है? ठीक है, तो परिवार या फिर माता पिता भी इसमें रख सकते हैं। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, इस बार मैं पहले भी कह रहा था आपको, पहले के भी जो मैंने पेपर एनालिसिस करे थे उसमें भी हम यही बता रहे थे मैं आपको कि इसमें जो पेपर आ रहा है, इस बार जो पेपर आया है उसका जो लेवल है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। यानी आपको जितना अंडरस्टैंड पे जाना है उतना अच्छा रहेगा, आपको समझ पे देखना है पेपर को। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, तर्क, जिज्ञासा एवं निरीक्षण जो शक्ति है उसका विकास किस वर्ष किया जाता है? तो बच्चों में तर्क की जिज्ञासा या निरीक्षण, ठीक है, ये आप अगर आपने डिटेल से पढ़ा हो तो आपको पता है ये किशोर अवस्था के जो प्रारंभिक काल है उसी समय होता है, जैसे 11 या 12 वर्ष के आसपास। ठीक है, स्पेयरमैन कहाँ का निवासी था? तो वो फ्रांस का निवासी था। ठीक है, ये नॉर्मल फैक्ट क्वेश्चन थे जो फैक्ट पर भी आधारित थे। ठीक है, मानसिक विकास के लिए अध्यापक क्या कार्य करता है? तो मानसिक विकास के लिए बालकों को वो पूरा अवसर देता है सीखने का। तो ये ध्यान रखें, अगर बालक जहाँ पे प्रदान होता है तो वहाँ पे क्या बात होती है? मानसिक रूप से बच्चे को बढ़ावा मिलता है। तो यानी बच्चे की पूर्ण रूप से शुद्धता होनी चाहिए उसमें सीखने में। आगे देखते हैं, वाटसन ने नवजात शिशु को किन संवेगों की बात कही है? कि वाटसन ने जब नवजात शिशु होता है तो उसमें कौन कौन से संवेग पाए जाते हैं? संवेग है ना, तो ठीक है, वो भय है, क्रोध है, स्नेह है, ये सामान्य जो आपको बातें हैं अंडरस्टैंड बेस पे भी आपको ये बता होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, बालक का विकास 10 वर्ष में कितना होता है? ठीक, बालक का विकास होता है 10 वर्ष में कितना प्रतिशत हो जाता है? तो 95, यानी 90 से 95 इसको हम कह सकते हैं, 90 से 95% इसका विकास बच्चे का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है,
परियोजना या फिर योजना विधि, ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको दोनों प्रकार से देख सकते हैं, योजना या परियोजना विधि है, उसके जनक कौन है। तो उसके जनक अगर हम बात करें तो किलपैट्रिक की अगर इसमें बात करते शब्दिक पूर्व में सबसे पहले इसकी अवधारणा किसने दी थी, जॉन डीवी ने दी थी। तो ये ध्यान रखना, जॉन डीवी का ही शिष्य था किलपैट्रिक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस पर किया था, तो 2 पुत्रियां थी और 1 पुत्र था, उस पर प्रयोग किया था अपना, ठीक है। उसके बाद देखिए, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कब करता है, तो वो 3 माह के अंतर्गत, ठीक है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा फास्टली हम चल रहे हैं। उसके बाद देखिए परस्पर, ठीक है, परस्पर व्यवहार करता है, ठीक है। तो जब बच्चा है, इसमें मैंने क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट बना दिया क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी लंबी थी, इसलिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि परस्पर व्यवहार, जब बच्चा परस्पर व्यवहार करता है, वार्तालाप करता है, तो किस प्रकार की विधि कहलाती है, वो सामाजिकरण की विधि कहलाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, तो 63 में है। कोच्चि बंदरगाह किस तट पर स्थित है, तो मालाबार तट पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कहानी सुनना या फिर सुनाना, ये दोनों जो अभिव्यक्ति का है, ठीक है, सुनना और सुनाना जो अभिव्यक्ति या फिर इसको सुनना हम कह सकते हैं, तो ये किस प्रकार का है, तो मौखिक रूप में आते हैं। यानी मौख से यानी सुनना या सुनाना होता है जो ये मौखिक होता है, जो एक श्रोता बन के सुनता है, और एक छात्र अध्यापक या अध्यापक होता है वो सुनाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, छंदबद्ध रचना है, छंदबद्ध रचना है वो पद्य की है। इसमें ऑप्शन तीनों चारों प्रकार से होंगे। छंद है, जैसे पद्य है, गद्य है, निबंध है, तो उस प्रकार ये पद्य की रचना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी, यानी ओजोन परत में जो छिद्र होते हैं, और आपको दोनों प्रकार से ये भी ध्यान रखना है कि ओजोन, अगर ये भी पूछ ले कि ओजोन परत कहाँ पे, कौन से मंडल में पाई, तो समताप मंडल में ओजोन परत जो है पाई जाती है। इसमें एक छिद्र होते हैं जिसके हानिकारक किरणें हमारे को प्रभावित करती है, तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको CFC भी कहते हैं। दोनों प्रकार से आपको देखना होगा। निर्धन में कौन सी संधि है, तो ये ध्यान रखना विसर्ग संधि है। मंदबुद्धि में समास कौन सा है, कर्मधारय समास है। जितने बच्चों से हमारे को प्रश्न प्राप्त हुए थे वो हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, और अगर इसमें क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ये प्रश्न नहीं आ रहा है, तो ये भी हम पर नहीं करें, क्योंकि हमें बच्चों से जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं वही ही हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अगर बच्चों ने कुछ गलत भी बताया तो वो भी हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। मतलब फ़ायदा तो आपको उसी का भी हो रहा है, क्योंकि हो सकता है आगे प्रश्न आपको ये भी देखने को मिल जाए। जहाँ पहुँचा ना जा सके, ठीक है, जहाँ पहुँचा ना जा सके वो कहलाता है, यानी इसे एकार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है, अगम। सुनहरा रेशा, ठीक है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो पटसन को कहा जाता है। गन्ना सर्वाधिक कहाँ पर उगाया जाता है या फिर सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में सर्वाधिक उपयोग। तो दोस्तों आज यानी 3 जनवरी जो 2022 को जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसमें जो प्रश्न बच्चों से हमारे को प्राप्त हुआ, ये सभी हम आपके सामने रख चुके हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी लाभ हुआ है और आपको मज़ा आया इस प्रश्न उत्तरों को देखने में, तो हमारा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी करते। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।